इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी AUM कैपिटल कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलता बेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC वैलिडेशन, थर्मल मैपिंग, ऑफिस SF05 and 06 श्रीजी गोल्ड नियर नारायण गुरुकुल सर्किल, अपोजिट बल्लभ ड्यूप्लेक्स दाबोही, वागोड़िया रिंग रोड, बड़ोदरा 390025 गुजरात इंडिया। नरेंद्र कुमार जैन गुरु कृपा परिवार रायपुर। स्वर्गीय श्रीमती मंगला स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी निवासी निमगांव केतकी तहसील इंदापुर जिला पुणे महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स पुणे। 29 सितंबर को श्रीमती अनीता जैन की पुण्य स्मृति में पुण्यार्चक परिवार श्री विनय जैन पति, शिखा जैन बेटी, सिद्धार्थ जैन देवता, वी शाह एंड कंपनी 475 पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली। शंका समाधान। एक स्वादाचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का दिगंबर जैन पंचायत कटनी, दिगंबर जैन समाज कटनी एवं धर्म प्रभाव समिति कटनी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सभी सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव की चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषित कर धन्य करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव, अब मैं आपकी अनुमति से अपने दर्शकों को लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। प्रथम प्रश्न गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से श्री अंतिम मनीषा जैन। महाराज श्री 17 अक्टूबर के शंका समाधान कार्यक्रम में एक प्रश्न के समाधान में आपने कहा था, जिस प्रकार तीर्थंकरों को 6 महीने पहले आभास होता है वैसे ही मनुष्य को भी 20 वर्ष पूर्व संकेत मिल जाते हैं, जैसे बालों का सफ़ेद होना, नज़र कमज़ोर होना, कानों से कम सुनाई देना आदि। तो उसने मोक्ष मार्ग पर चलने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन महाराज जी, आजकल तो छोटी उम्र से ही बाल सफ़ेद होने लगते हैं, बाल गिरने लगते हैं, चश्मे लग जाते हैं, श्रवण यंत्र लग जाते हैं आदि। तो इन सब को हम किस बात का संकेत माने? सबको ये समझो कि हमें और एडवांस इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और जब जागो तभी सवेरा। और ये देखो कि ये जब कम उम्र में यही हाल हो गए तो उम्र ढलने के बाद तो हम किसी काम के लायक नहीं बचेंगे। इसलिए यदि अपने आप को मोक्ष मार्ग में लगाना ही चाहते हो तो तभी लगाओ जब शरीर में सत्व है, जब कुछ करने लायक हो। लोगों की बड़ी विचित्र दशा है, प्रारंभ में कहते हैं अभी हमारी उम्र कहाँ है, अभी हमारी उम्र थोड़ी, और जब उम्र ढल जाती है तो कहते हैं अब हमारी उम्र कहाँ। तो अब उम्र थोड़ी और उम्र कहाँ में न बसो, न फंसो, जब जागो तभी सवेरा। अच्छा है, प्रकृति शायद यही चाहती है, इसीलिए बचपन में ही बाल सफ़ेद हो जाते हैं। कईयों के तो अब जन्म के साथ ही चश्मा लगने लगे हैं। तो इन सब चीज़ों को समझ करके, अपने शरीर के सत्व की हीनता का आभास करके मनुष्य को समय रहते संयम के मार्ग पर लगने का उत्साह जगाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, श्री सेठ सुभाष जैन, निदेशक धर्म प्रभावना समिति कटनी, कह रहे हैं गुरुदेव, संसार में खुशी देने वाले अक्सर बाहरी लोग ही होते हैं,
पर दुख तो हमेशा अपने ही देते हैं। बार बार दुखी होने के बाद भी हम सीख नहीं पाते और सहते हैं। इससे कैसे बचें? गुरुदेव मार्ग बताइए जिससे दूर हो सके। प्रश्न पूछा है, सुख देने वाले तो फिर भी बाहरी लोग होते हैं, पर दुख प्राय अपने ही देते हैं। बार बार दुख सहने के बाद भी इससे बचने का रास्ता नहीं निकाल पाते। मार्गदर्शन दे। देखिए, मैं आपके वाक्य को थोड़ा संशोधित करता हूँ। दूसरों से सुख मिले ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सुख तो फिर भी दूसरों से मिल सकता है, पर दुख अपनों से नहीं, दुख स्वयं का क्रिएशन है। दूसरा हमें दुखी बनाता है, ये हमारा भ्रम है। जब तक हम दुखी होने को तैयार न हो, हमें कोई दुखी नहीं बना सकता। दूसरा तो निमित्त से प्रभावित हमारा मन ही हमें संसार में उलझाता है। हम निमित्त से प्रभावित क्यों हो? अपनी बुद्धि को निमित्त से अप्रभावित रखने की कला विकसित करें। कुछ भी हो जाए, यदि हमारे अंदर इतनी समझ हो जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। निमित्त को टालना किसी के बस की बात नहीं है, पर दुर्निमित्तों में अपने परिणाम को संभाल लेना हमारे हाथ की ही बात है। ज्ञानी की यही पहचान है कि वह निमित्तों से अप्रभावित रहता है और निमित्तों से अप्रभावित रहने के परिणाम स्वरूप चाहे जैसे प्रसंग क्यों न घट जाए, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पूज्य गुरुदेव, भिंड मध्य प्रदेश से श्री अनिल जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, मैं अभी अभी सर्विस से रिटायर हुआ हूँ, इसलिए मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुझे अन्य कार्य में मन नहीं लगता है, इस कारण से मेरा समय शांति से व्यतीत नहीं हो रहा है। मन में बहुत ही टेंशन रहता है, ऐसा लगता है कि मेरा शेष जीवन कैसे बीतेगा। मन में परिणामों में नकारात्मक सोच चल रही है। मेरी आय का स्रोत बंद हो जाने से भविष्य कैसे बीतेगा, इसकी भी चिंता रहती है। इसलिए मैं सेवानिवृत्त दिनांक से प्रतिदिन प्रवचन सुन रहा हूँ। क्या इस समय मेरे अशुभ कर्मों का उदय चल रहा है? ऐसी स्थिति में क्या करूं जिससे मेरा टेंशन समाप्त हो जाए, मेरा धार्मिक कार्य एवं आत्मशोधन में मन लगे, तनाव समाप्त हो जाए? क्या मुझे इस उम्र में कोई व्यापार प्रारंभ करना चाहिए? कृपया समाधान दें। देखिए, सेवा निवृत्ति के बाद का खालीपन आपको व्याकुल बना रहा है। यदि ऐसी घड़ी में आप अपनी दृष्टि को मोड़ लें तो सेवा निवृत्ति आपके आनंद का आधार बन जाएगी। चूंकि पूरे जीवन आपने नौकरी की और उसी में रच पच गए, वे संस्कार आपके ऊपर बहुत हावी हो गए और इसका ही परिणाम है कि अब खालीपन आपको सता रहा है। तो उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता यही है कि आप अपने आप को धर्म ध्यान में, आध्यात्मिक रास्ते में या समाज सेवा के कार्यों में लगा ले। अगर आपने अपनी धारा बदल दी तो आपको 24 घंटे भी कम लगने लगेंगे, पर उसके लिए रुचि जगाने की जरूरत है। आपके प्रश्न में अपने भविष्य को लेकर असुरक्षा की आशंका दिख रही है। आपके प्रश्न से ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपने भावी वित्तीय संकट को लेकर के चिंतित हैं। इतने वर्षों की नौकरी से इतना तो अर्जित किया ही होगा कि शेष जीवन को आप अच्छे से बिता सको, शेष जीवन को अच्छे से बिता सको। और यदि वो आपको पर्याप्त दिखता है तो अलग से कोई व्यापार या नौकरी पेशा की बात सोचना बेमानी है।
और यथार्थ आपको लगता है कि मैं अपने गार्हस्थ्यिक दायित्व को पूरा कर चुका, बाल बच्चे सब अपने अपने काम में लग गए, तो आपके लिए एक और अच्छा अवसर मिल सकता है, किसी धार्मिक सामाजिक संस्था से संबद्ध हो जाओ और अपनी निस्वार्थ सेवा दो, समर्पित कर दो अपने आप को। मैंने जीवन भर धन कमाया, अब शेष जीवन में केवल पुण्य कमाएंगे। वहां आप अपनी सेवा दोगे तो आपका निर्वाह भी अपने आप हो ही जाएगा, फिर उसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सवाल अनिल जैन नाम है ना जी, भिंड मैं इनके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं समझता हूं ये स्थिति हर उस व्यक्ति के साथ होती है जो सेवानिवृत्त करता है और इस तरह के खालीपन को महसूस करता है, क्योंकि अब ज्यादातर लोगों के बच्चे घरों से बाहर है, अकेले हैं या पति पत्नी दोनों हैं, उनको सेवानिवृत्ति के बाद का समय काटना बड़ा कठिन होता है। ऐसे लोगों को धार्मिक सामाजिक कार्यों में लग जाना चाहिए और थोड़ा अगर आध्यात्मिक रुचि जग जाए तो व्रत संयम के मार्ग में लगना चाहिए। यदि ऐसा करने में आप सफल होते हैं तो मान करके चलना, आपका बुढ़ापा आपके लिए वरदान बनेगा, और ऐसा नहीं कर पाते तो ये बुढ़ापा बोझ बनकर रह जाएगा। पूज्य गुरुदेव, बड़गांव मध्य प्रदेश से विक्की जैन बड़गांव कह रहे हैं, महाराज श्री जैन धर्म को जितनी अच्छी तरह से और श्रद्धा से अजैनों ने समझा है, उतनी श्रद्धा से हम जैनियों ने नहीं समझा, बल्कि कुछ लोग तो इसे अव्यवहारिक मानकर इससे दूर भी होते जा रहे हैं। परंतु गुरुदेव, विश्व प्रसिद्ध महान वैज्ञानिक जॉर्ज अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, मैं नहीं जानता कि मृत्यु के पश्चात भी जीवन है या नहीं, किंतु यदि यह सत्य है कि मृत्यु के पश्चात भी जीवन है तो मैं चाहूँगा कि भारत में ही जन्म लूँ, और वो भी सिर्फ जैन धर्म में। तो गुरुदेव, इसका कारण क्या है और उसका समाधान क्या है? देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन के हवाले ये बात कई बार प्रकाशित हुई है, पर इस विषय में हमें थोड़ा इसका प्रमाण ढूंढना चाहिए। यदि किसी को इसका मूल स्रोत मिले तो जरूर मुझ तक अवगत कराए। पर आइंस्टीन हो या और कोई, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के विषय में मैंने जरूर जाना है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने पूरे जीवन शाकाहारी होने के उपरांत जब उन्हें जैन ग्रंथों के अध्ययन का अवसर मिला तो रात्रि भोजन भी त्याग दिया, और उन्होंने ये उद्गार अपने जीवन काल में प्रकट किए कि यदि कहीं पर पुनर्जन्म है तो मैं जैन धर्म में ही जन्म लेना चाहूँगा। ये जैन धर्म की उपादेयता, महत्ता, गरिमा और व्यवहारिकता का एक ज्वलंत उदाहरण है। अल्बर्ट आइंस्टीन के हवाले के विषय ये जो बात कही गई, यदि ये बात प्रमाणिक है तो ये उसकी दूसरी कड़ी होगी। लेकिन ये आज की ही बात नहीं, भगवान महावीर के काल से ही हमारे बीच अनेक ऐसे उदाहरण उपस्थित हुए हैं जिन्होंने जैन धर्म को जानते ही उसे स्वीकार लिया। भगवान महावीर के प्रधान शिष्य इंद्रभूति गौतम, जो एक वेदांत के मर्मज्ञ ब्राह्मण थे, वे भगवान महावीर से शास्त्रार्थ करने के लिए गए थे, और पहले ही मुलाकात में वो भगवान महावीर के हो गए। ये इतिहास की अनोखी घटना। इंद्रभूति चले गए, वो भगवान के प्रधान शिष्य बन गए, तो उनका भाई अग्निभूति वो सोचा कि मेरे भैया को कोई माया जाल में फंसा लिया गया है, मैं शास्त्रार्थ करके ठीक करता हूँ। वो अपने 300 शिष्यों के साथ आए, और वो आए, वो भी भगवान महावीर के होके रह गए। फिर उनके तीसरे भाई जो काशी में थे, वायुभूति, भगवान महावीर के 11 गणधरों में
प्रथम 3 गणधर ऐसे हुए जो जन्मना जैन नहीं थे, वेदांती थे, ब्राह्मण थे और आत्म ब्रह्म को जानकर भगवान महावीर के शरणागत हो गए। ऐसे अनेक घटनाएं घटी। एक जैनाचार्य हुए हैं आचार्य विद्यानंदी 8वीं शताब्दी में, जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र पर सबसे बड़ी टीका, तत्वार्थ श्लोक, वार्तिका, अलंकार लिखा, जिन्होंने अष्टसहस्री जैसे जैन न्याय के ग्रंथ को लिखा। वो मूलतः जैन नहीं थे, लेकिन एक बार देवागम स्तोत्र का पाठ उन्होंने सुना, उसके अर्थ का बोध होते ही उन्होंने जैन धर्म को अंगीकार कर लिया। अगर मैं बोलना शुरू करूं तो ऐसे 20 उदाहरण हमारे सामने आएंगे। तो ये उदाहरण है जो इस बात को बताते हैं कि जो जैन धर्म को ठीक तरीके से समझता है वो जैन धर्म से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता, न केवल प्रभावित होता है अपितु उसे अंगीकार करने के लिए भी तत्पर हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम जैन धर्म को ठीक तरीके से समझें, उसे अंगीकार करें और औरों तक उसका प्रचार प्रसार करें। पूज्य गुरुदेव, बैतुल मध्य प्रदेश से श्री विवेक जैन कह रहे हैं। बैतुल? हाँ, बैतुल। महाराज जी, हम जाप मंत्र में कभी ओंग ह्रीम और कभी ओंग ह्रींग अरहंग का प्रयोग करते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि इन दोनों में अंतर क्या है और हमें कब किसका प्रयोग करना चाहिए? देखिए, दोनों अलग अलग बीजाक्षर है। हर मंत्रों के साथ अलग अलग बीजाक्षरों को जोड़ा गया है, अलग अलग पल्लव लगाए गए हैं। इसमें आप अपना दिमाग न लगाएं। आपको जो मंत्र जिस रूप में उपलब्ध हो आप उसे ही पढ़ें। अपने मन से किए गए संशोधन में कई बार अनर्थ भी हो सकता है, इसलिए गुरुओं के मार्गदर्शन के बिना किसी भी जाप में कोई परिवर्तन नहीं करना। पूज्य गुरुदेव, दलपतपुर जिला सागर मध्य प्रदेश से अनिकेत जैन कह रहे हैं। गुरुदेव, किसी भी कार्य को करने से पहले फुल मोटिवेटेड रहते हैं और उस कार्य को योजनाबद्ध तरीके से प्रारूप भी बना लेते हैं, परंतु बनाने के बाद 1 दिन 2 दिन तो अच्छे से होता है, पर तीसरे दिन वही लापरवाही से टलने लगता है और 6वें 7वें दिन आते आते तो योजना पूर्णतः ही विफल हो जाती है। महाराज जी, मेरी पहली शंका तो यह है कि किसी कार्य को निरंतर रूप से निरंतरता किस प्रकार प्रदान करें। दूसरी मेरी शंका यह है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना मूल्यांकन करने पर किस प्रकार प्रभावित होने से बचा जा सकता है, कृपया समाधान करें। कार्य में निरंतरता कैसे लाए, पहला सवाल। आपने बिल्कुल यथार्थ बात प्रकट की है कि योजनाबद्ध काम करने की शुरुआत करते हैं, 2-3 दिन के बाद उसकी गति कम होने लगती है और 4-5वें दिन के बाद तो एकदम ही कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होती है, तो उसे आप बार बार रिचार्ज करें, रिचार्ज करने की कोशिश करें। आपका मन जब नीचे गिरने लगे फिर से अपने आप को मोटिवेट करें, या जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं उनसे अपना मोटिवेशन लें। हर जगह हमें किसी दूसरे का मोटिवेशन उपलब्ध नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के युग में आज ये सब सुलभ। आपको जिस किसी भी लोगों का चित्त उसके लक्ष्य से विमुख हो जाता है, जिनका ध्यान भटकता है, जिन लोगों का मन उसके लक्ष्य से जल्दी विमुख होता है, उन सब से मैं एक सलाह देता हूँ कि वे नित्य कुछ ऑटो सजेशन अपने आप को दें। मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे लक्ष्य पाना है, अपना काम करना है, अपना काम करना है, अपना काम करना है,
काम करके रहना है, काम करके रहना है, काम करके रहना है। इस प्रकार के वाक्यों को नियमित दोहराएं। काम पूरा करना है, काम पूरा करना है, पूरा कर विश्राम करना है। इस आशय की बातें आप बार बार दोहराइए। इससे आपके सबकॉन्शियस में जब संस्कार जमेंगे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित होगा। इसलिए मन अगर कमजोर होता है, इधर उधर भागता है, मत घबराइए, उसके लिए सतत प्रयत्न करते रहिए। मन का तो स्वभाव ही है, इसलिए उसको बार बार प्रेरणा देनी होगी और मन प्रेरित होकर वापस आपके काम में लगेगा और थोड़े दिनों में आप पाएंगे कि मन इतना अभ्यस्त हो गया कि हमें ज़्यादा कोई कठिनाई ही नहीं होती। दूसरा सवाल किया स्वयं का मूल्यांकन करने के, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा अपना मूल्यांकन करने पर किस प्रकार प्रभावित होने से बचा जा सकता है? हमारा मूल्यांकन कोई दूसरा करे तो उससे, उसके मूल्यांकन से हम प्रभावित होने से अपने आप को कैसे बचाएं? देखिए, मूल्यांकन कोई दूसरा करता है तो उसे तो हम बिल्कुल नहीं रोक सकते, लेकिन यदि कोई हमारा मूल्यांकन अपने तरीके से कर रहा है तो हमें चाहिए कि तटस्थ भाव से उसे हम समझने की कोशिश करें। यदि सही है तो स्वीकार करें, कमतर आंक रहा है तो उसे नज़रअंदाज करें, और वाकई में जो मूल्यांकन कर रहा है सही मूल्यांकन है तो हम अपनी कमियों का एहसास करके उसे दूर करें, और जो हम है नहीं, हमें वैसा आंक रहा है, उस तरफ हमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, मुझे स्वयं की कसौटी पर स्वयं को कसना है, दूसरों को नहीं, और दूसरों से नहीं कसा जाना है। ये पक्की धारणा अपने मन में जगा लें तो आप कभी किसी से प्रभावित नहीं होंगे। पूज्य गुरुदेव, अब मैं आपकी अनुमति से चाहता हूँ कि यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करूँ। प्रथम प्रश्न के लिए कुमारी चारू जैन, बाहुबली कॉलोनी। पूज्य गुरुदेव, जब तक वो आ रही हैं, एक प्रश्न बीना से परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज के संगस्थ सभी महाराज वृंदों की तरफ से आया है। श्री विमल सागर जी महाराज, श्री अनंत सागर जी महाराज, श्री धर्म सागर जी महाराज, श्री भाव सागर जी महाराज, श्री अचल सागर जी महाराज बीना में विराजमान है। सामूहिक स्वाध्याय के मध्य एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उसके समाधान हेतु वह प्रश्न आया है। गुरुदेव, उनका प्रश्न है कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के मुनिराज को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाने के बाद क्या उनके शरीर में परिवर्तन आएगा? 8 वर्ष में केवल ज्ञान होगा तो ऊंचाई क्या होगी? गुरुदेव, इस शंका का समाधान देने के बाद। देखिए, आगम में स्पष्ट तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होने के उपरांत उन तीर्थंकर या उन अरहंत भगवान की शरीर की स्थिति क्या होगी। लेकिन कुछ आधारों पर हम ये कह सकते हैं कि केवल ज्ञान के उपरांत उनके शरीर की स्थिति यथावत रहती है, उसमें कोई वृद्धि हानि नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि केवल ज्ञान के बाद तीर्थंकरों के नख और केश नहीं बढ़ते। केवल ज्ञान से पूर्व नख और केश की वृद्धि का होना और केवल ज्ञानोपरांत नख केश का न होना। दूसरी बात, शरीर के विकास में 7 धातुओं की बड़ी भूमिका होती है। केवली भगवान का शरीर सप्त धातु से विवर्जित होता है, रहित होता है। समझ गए? तो 7 धातु से रहित होने के कारण वे उनके शरीर की वृद्धि नहीं होती है, ऐसी मेरी धारणा है। अब उनकी
शरीर की ऊंचाई कितनी होगी, तो हमारे यहाँ सिद्धों की अवगाहना 3.5 हाथ से लेकर 525 धनुष तक बताइए। तो ये 3.5 हाथ की अवगाहना 8 वर्षीय अवस्था को लक्ष्य रख करके लिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। तो जो भी हो उस काल में 3.5 हाथ के हो जाते होंगे 8 वर्ष में, क्योंकि उससे कम तो हो नहीं सकते। तो 3.5 हाथ के केवल ही भगवान का विचरण हो, 8 वर्ष में केवल ज्ञान हो गया, तो उसमें कोई दोष नहीं है। समझ गए? तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि केवल ज्ञान के उपरांत अरहंत परमात्मा का शरीर ज्यों का त्यों रहता है, उसमें वृद्धि हानि नहीं होती। जायते क्षीण दोषस्य सप्त धातु शुद्धाकाश संकाशम तेजो मूर्तिमयम वपुः जायते क्षीण दोषस्य सप्त धातु विवर्जितम। तीर्थंकरों का या अरहंतों का शरीर शुद्ध स्फटिक मणि की तरह पारदर्शी और सप्त धातु से रहित हो जाता है। तो इस प्रमाण के आधार पर हम ये बात दृढ़तापूर्वक कह सकते हैं कि केवल ज्ञानोपरांत शरीर की वृद्धि हानि नहीं होती, वो यथावत रहते हैं। एक बात जरूर इसमें जोड़ूंगा कि किसी को केवल ज्ञान से पूर्व उपसर्ग हुआ हो, हाथ काट दिया, पैर काट दिया, केवल ज्ञान होते ही वे प्रदेश वापस जुड़ जाएंगे। ये केवल ज्ञान का अतिशय है। समझ गए? नहीं तो ऐसा नहीं कि मोक्ष की अवस्था में एक हाथ में अवगाहना होगी, एक हाथ में ही उनके हाथ प्रदेश होंगे, ऐसा नहीं। वो जुड़ जाते हैं, ऐसी चर्चाएं आती है। तो इसे उसी हिसाब से समझना चाहिए। जिस अवस्था में केवल ज्ञान हुआ है, अपनी आयु पर्यंत उनकी शरीर की वैसी ही स्थिति होती है। मेरी ऐसी ही धारणा है, यद्यपि इसका कोई स्पष्टोल्लेख मेरे देखने में नहीं आया, लेकिन इस आधार पर हमने अपनी धारणा बनाई है। कुमारी चारू जैन, बाहुबली कॉलोनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संजीव रचना जैन, पप्पू जी, पुरानी बस्ती, कटनी। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु। गुरुदेव माँ को प्रकृति की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति माना गया है, और यह भी कहा जाता है इस दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। योद्धा। और माँ अपने बच्चे को 100% देती है। परंतु गुरुदेव आज के इस युग में माँ और मातृता दोनों ही उपेक्षित हो रहे हैं। इसका कारण क्या है गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन। बहुत अच्छी बात आपने की। माँ का प्रकृति में बड़ा उच्च स्थान है। माँ हमारे जीवन में सबसे पहला संबंध माँ से जुड़ता है, और माँ को मान के प्रथम अक्षर से संबोधित किया गया है। तो माँ की महिमा अपार है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज माँ और मातृत्व दोनों उपेक्षित हो रहे हैं। उसकी वजह है, उसकी एक ही वजह है, वह है आधुनिकता का प्रभाव। सोच इस तरह विकृत हो गई, उपभोक्तावादी मनोवृत्ति बन जाने के कारण आज माँ और मातृत्व दोनों का अभाव होता जा रहा है। जब तक हम अपने पुराने सांस्कृतिक परंपराओं को आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक न तो माँ सुरक्षित होगी और न मातृत्व। अब पूरी की पूरी सोच बदल गई है, मनोवृत्ति बदल गई है, बड़ी तेजी से बदल रही है। इसलिए अब ये स्थितियां हमें दिनों दिन देखने को मिल रही है। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि बहुत तो अब ये देखने में आ रहा है कि माँ बनने से भी बचने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी विडंबना है और हमें इससे बचना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव।
श्री संजीव रचना जैन, पिंकू जी पुरानी बस्ती कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी अदिति जैन कटनी। मुनि द्वय के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, वर्ष 2001 में कुंडलपुर में महामस्तिकाभिषेक का बृहद आयोजन हुआ था, जिसमें 15 लाख लोग एकत्रित हुए थे। उसकी सारी व्यवस्थाएं आचार्य श्री ने आपको सौंपी थी और वह कार्यक्रम अभूतपूर्व सफलता के साथ संपन्न हुआ। गुरुदेव, उक्त कार्यक्रम ही नहीं, जो भी कार्यक्रम आपके सानिध्य एवं निर्देशन में संपन्न होते हैं, वे सफलता के नित्य नए नए कीर्तिमान स्थापित कर लेते हैं। परंतु हम लोग छोटे छोटे कार्यक्रम भी करते हैं, उसमें कई प्रकार की त्रुटियां रह जाती हैं। हे गुरुदेव, आपके अंदर कुशल व्यवस्था के वो कौन से गुण हैं जिससे हम प्रेरणा लेकर अपने आयोजनों को ठीक से सुव्यवस्थित कर सकें? देखिए, कोई भी कार्य आप करें और उसे सही तरीके से संपन्न करना चाहते हैं, तो एक बार उस कार्य को आप मानसिक रूप से कर लें। पूरी प्लानिंग अपने मन में करें, उस तरीके से आप उसे विजुअलाइज करें। उस समय हो सकने वाली सारी घटनाओं को अपने सामने इमेज करें। क्या हो सकता, क्या नहीं हो सकता, सिचुएशंस कैसी बन सकती है, उसको ध्यान में रख करके चलें और संभावित समस्या का समाधान साथ में लेकर चलें। यदि आपने पहले से ये बातें अपने मानस में अंकित कर ली और अच्छी योजना के तहत किसी कार्य को आगे बढ़ाया, तो आप किसी कार्य में कभी विफल नहीं होंगे। मेरी प्रवृत्ति रही है, आजकल तो मैं किसी कार्य में कुछ रुचि नहीं लेता, लेकिन जब भी किसी कार्य में विशेष मार्गदर्शन देता हूँ या कोई कार्य में जिसमें मैं विशेष जिम्मेदारी से उसके ऊपर अपना ध्यान रखता हूँ, तो कार्य होने से पहले मैं एक बार मानसिक रूप से उस पूरे कार्यक्रम को कर चुकता हूँ। पूरा एक मेरी मतलब कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो मेरे मन में उसकी पूरी फिल्म बन जाती है और उसी हिसाब से मैं फिर लोगों को राय देता हूँ, काम सफल होते हैं। तो ये मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा गुण है, इसे हर किसी को अपनाना चाहिए। और यदि इस तरीके से अपना करके आप काम करेंगे तो काम बहुत सफलीभूत होगा। कुछ दिन पहले मैंने डबल यात्रा और डबल जलसा की बात आप सबसे की थी, उसे ही आत्मसात करके चलना चाहिए। आप कहीं से कहीं जा रहे हैं, कोई कार्य में जा रहे हैं, किसी यात्रा में जा रहे हैं, तो एक बार आप उसकी मन में कल्पना करके यात्रा कर लो, मानसिक यात्रा कर लो। यहाँ से घर जाना है, अगर रास्ते में जाएंगे फ्यूल कम हो जाएगा तो क्या होगा, टोल टैक्स आएगा तो क्या होगा, जाम में फंसना हो गया तो क्या होगा, गाड़ी में कोई खराबी हो गई तो क्या हुआ, टायर पंचर हो गया तो क्या होगा, हम कैसे पहुँचेंगे, कितना देर लगेगी, यदि कहीं हम फंस गए हमारे खाने पीने की क्या स्थितियाँ होगी। ये सब चीज़ें आपने यदि पहले से सोच ली तो सारी व्यवस्था आपके साथ आपकी गाड़ी में रेडी होगी और अकस्मात कुछ घट गया आपके सिर पर बल नहीं पड़ेगा। क्यों? सॉल्यूशन साथ है। ये एक प्रैक्टिकल तरीका है। आप इस तरीके से काम कीजिए, आपको हर काम में आनंद आएगा, आप काम को एंजॉय करेंगे। और आधी अधूरी तैयारी से जब कोई काम होता है, हपड़ धपड़ मच जाता है और उसमें कुछ उल्टी सिचुएशन आ गई, तब तो आदमी ही घबरा उठता है। इसलिए नहीं, वेल प्लानिंग हो, योजनाबद्ध तरीके से कार्य कीजिए, आप निश्चित सफल होंगे।
नमोस्तु गुरु। कुमारी अदिति जैन, कपड़ा बाजार, कटनी। और उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार वासु जैन, आरौन। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हर व्यक्ति का अपना एक ड्रीम होता है और उसकी कुछ इनसिक्योरिटीज होती हैं। क्या हर आदमी हर का व्यक्ति का अपना एक ड्रीम होता है, व्यू ड्रीम होता है, ड्रीम, हाँ, और उसकी कुछ इनसिक्योरिटीज भी होती हैं। मेरा ड्रीम ये है कि जैसा मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मैं वैसा एक परफेक्ट इंसान बनूं, एक उनकी नज़रों में एक आइडियल पर्सन बनूं। पर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां मेरे अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं हो रही होती है और उसमें मैं ज़िद करती हूँ और मुझे मालूम है कि उस मेरी ज़िद से सामने वाला हर्ट हो रहा है और उसके लिए मेरे पेरेंट्स अगर मुझे समझाते हैं तो मैं अपनी इनसिक्योरिटी पे तो उतना ध्यान नहीं देती हूँ, पर मुझे उस चीज़ से ऐसा लगता है कि शायद जो परफेक्ट पर्सन वो मुझ में देखना चाह रहे हैं मैं उससे एक स्टेप पीछे जा रही हूँ। मेरी पूरी मेहनत जो उनका परफेक्ट पर्सन बनने के लिए लगा रही हूँ मैं, वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं अपना ड्रीम भी फुलफ़िल कर लूँ और मेरी कोई भी इनसिक्योरिटीज़ ड्रीम को अफेक्ट ना करे। देखिए, ड्रीम रखना अच्छी बात है, फुलफिल करने की कोशिश करना भी अच्छी बात है और इनसिक्योरिटी की बात आना भी स्वाभाविक है। लेकिन अगर किसी कार्य के लिए हमें कोई मना करता है और उसमें हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिद पूरी नहीं हो रही है और हम अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगते हैं और उस घड़ी मन में यदि मायूसी की भावना आने लगती है तो ये चीज़ ठीक नहीं है। इसके लिए सबसे पहली बात अपने मन की धारणा को ठीक करने की है। आप अपनी धारणा ऐसी बनाइए कि हम जिनके हिसाब से अपने जीवन को रचने जा रहे हैं उनकी हर हिदायत मेरे लिए उपयोगी है। आप लोग अपने माँ बाप की बात को सुनते हो, अच्छी बात लगती है तो मान लेते हो, अच्छी नहीं लगती है तो जवाब देते हो, कई बार अपने मन की मनवाने के लिए जिद भी करते हो। और हम लोग अपने गुरु से कभी कुछ नहीं बोलते। एक बार उन्होंने कह दिया सहज शिरोधार्य। क्या है अंतर? तुम अपने माता पिता के आगे सब कुछ कर लोगे, वो भी हमारे माँ बाप सब वही हैं, लेकिन हम तो उनसे किसी तरह का आग्रह नहीं करते, उनके सामने कोई जिद नहीं करते, उनकी बात को काटने की सपने में भी नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि हमारे मन में ऐसी श्रद्धा बनी हुई है कि मेरे गुरु मेरे लिए जो बोलेंगे उसी में मेरा हित है और उसे पूरा करना मेरा धर्म है। मन की इच्छा के विरुद्ध भी बहुत सारी बातें होती हैं। मन में कुछ है, हमने कुछ सोचा, आदेश कुछ आ जाता है, लेकिन मेरी इच्छा से बड़ी उनकी आज्ञा है जिसका पालन करना मेरा धर्म है। ये बात मेरे हृदय में गहरे बैठी हुई है। नतीजा हम उनसे फिर एक शब्द भी नहीं बोल पाते। हम क्या, हमारे जैसे हमारे संग के सभी साधु। तो ऐसी आस्था जगाओ, समस्या अपने आप शांत हो जाएगी और ऐसा करके तुम अपने सपनों को ज्यादा रंग दे सकोगे। अन्यथा मन दुखी होगा, नकारात्मक दिशा में जाओ। कुमार वासु जैन, आरौन। उस पर तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्री मुकेश कीर्ति जैन, मेट्रो, दिल्ली। महाराज जी, मेरी और मेरी दादी की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पूजन में अष्टद्रव्य होती हैं, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल। महाराज जी, ये निश्चित है कि हमें इसी क्रम में चढ़ाना चाहिए, क्या आगे पीछे भी चढ़ा सकते हैं? जो क्रम दिया है कोशिश करना चाहिए उसी क्रम से चढ़ाएं। समझ गए? आगे पीछे हो जाए तो बात अलग है, लेकिन हमें आगे पीछे करना नहीं चाहिए। ये बहुत व्यवस्थित क्रम है और हमें इसी क्रम से चढ़ाना चाहिए। श्री मुकेश कीर्ति जैन, गुणायतन ट्रस्टी, मेट्रो, दिल्ली। उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी वंदना लाधानी, बक्सरा, गुजरात, सुपुत्री, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री अतुल शीतल लाधानी, बक्सरा, गुजरात।
नमोस्तु भगवान। निहाल भी चले जाए। भगवान, हम अगर बीते हुए अतीत पर दृष्टि डालते हैं तो ऐसा पाते हैं कि पहले लोगों का जीवन खुली किताब की तरह हुआ करता था, परंतु गुरुदेव आज तो बच्चे से लेकर बड़ों में एवं संतो त्यागी वर्तियों में भी कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंशियल रहता है, गोपनीय रहता है। इसका क्या कारण है और यह कहाँ तक उचित है? गुरुवर, जैन आगम में गोपनीयता की क्या अवधारणा है? हमें कब, कहाँ और कैसे इसे अमल में लाना चाहिए? क्या व्यवहारिक और पारमार्थिक जीवन में इसकी कोई उपयोगिता है? देखिए, निजता हमेशा स्वीकार्य रही है, हर युग में रही है, और हर मनुष्य को अपनी निजता को बना के रखना चाहिए। आपने गोपनीयता या कॉन्फिडेंशियल शब्द का प्रयोग किया है, मैं उसकी जगह निजता शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। हर व्यक्ति की अपनी निजता होती है और उसी में उसका व्यक्तित्व निखरता है। यदि हमने अपनी निजता को खो दी तो हमारी व्यक्तित्व का आब कम हो जाएगा। इसलिए निजता को मेंटेन करना कोई बुरा नहीं है, करना ही चाहिए। उस अर्थ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हमें निज तक ही सीमित रखनी होती है। हमारे यहाँ मुनियों के लिए भी ये कहा गया कि यदि कुछ गलती हो तो उसका प्रायश्चित एकांत में गुरु के समक्ष लो, सबके सामने नहीं, क्योंकि निजता के मेंटेन का एक रास्ता, और ये आज के युग के लिए नहीं, हर युग में ऐसा हुआ। हम अपनी निजी बातों को यदि सबके बीच प्रकट कर दें तो कई बार हमारे लिए नुकसान भी हो सकता है। लेकिन कुछ जगह अपना हृदय साफ होना चाहिए। बच्चों को माँ बाप के सामने अपना हृदय खोलना चाहिए और शिष्यों को गुरु के सामने अपना हृदय खोलना चाहिए। यदि वहां वो चीजों को छुपा रहा है तो मतलब दाल में काला है। ये दाल में काला होना ठीक बात नहीं है, ये हमारे व्यक्तित्व को बुरी तरह प्रभावित करने वाला है। नमोस्तु भगवान। कुमारी वंदना लाधानी निहाल जैन, बक्सरा, गुजरात। उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी ईशिका जैन, कपड़ा बाजार, कटनी। गुलदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुलदेव, आपने 16 किए बताया था नवता भक्ति और 7 गुण, तो गुलदेव ये नवता भक्ति और 7 गुण क्या है? हाँ, हमने 16 की बात करते समय बताया था कि नवधा भक्ति और 7 गुण के जोड़ने का नाम 16 है। इस बच्ची ने उसी सवाल को आगे बढ़ा करके पूछा, नवधा भक्ति और 7 गुण क्या है ना? नवधा भक्ति क्या है? महाराज को जब पड़गाहन होता है ना, पड़गाहन तो करती हो, हाँ। उस समय 9 प्रकार से भक्ति करते हैं, यानी गुरु का 9 प्रकार से सत्कार करते हैं। उसमें सबसे पहले पड़गाहन होता है। पड़गाहन मतलब मुनिराज को सामने आता देखकर अपने घर में उन्हें नमोस्तु 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 बोलते हो ना? क्या बोलते हो? हे स्वामी, हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आत्रा, आगे बोलो। अतो अतो टीस्टो टीस्टो। हाँ, ये क्या हुआ? पड़गाहन। समझ गए? फिर क्या करती हो? महाराज आ जाते हैं तो प्रदक्षिणा। हाँ, तो ये दूसरा हो गया प्रदक्षिणा। फिर अंदर ले जाते हैं तो क्या करते हैं? भोजनशाला के प्रवेश। नहीं, भोजनशाला में प्रवेश करने के बाद क्या करते हैं? सबसे पहले मोदाचरण, पैर धोते हैं, पैर धुलाते हैं ना? हाँ। उच्चासन, पहले उच्चासन में बिठालते हैं ना? हाँ। प्रतिज्ञा, पड़गाहन, परिक्रमा, उच्च आसन में बिठालते हैं। फिर क्या करते हैं? पैर धुलाते हैं। 4 हो गया। हाँ। पैर धुलाने के बाद क्या करते हैं? पूजा करते हैं। पूजा करते हैं ना? 5 हो गए। फिर नमोस्तु करते हैं, 6 हो गए। हाँ? हाँ। फिर मन वचन काय की शुद्धि बोलते हैं, हो गया। हाँ, नवधा सही है। भक्ति हो गई। प्रतिज्ञा, उच्च स्थान, पूजन, प्रणाम, गंधोदक, मन वचन काय की शुद्धि, और आहार जल शुद्ध है बोलते हैं ना?
हाँ। ये नवधा भक्ति है। तो गुरुदेव ये 7 गुण में क्या होता है? हाँ बता रहा हूँ, नवधा भक्ति समझ में आ गया ना, करते हाँ। तो हाँ। दाता के 7 गुण हैं। श्रद्धा, सबसे पहला गुण क्या है? श्रद्धा। ये श्रद्धा कि आज जिनको हम आहार दे रहे हैं ये महामुनिराज है, इनके आहार दान से मेरे जीवन का कल्याण होने वाला है, मेरा मोक्ष मार्ग पुष्ट होने वाला है, ये श्रद्धा होना। फिर है भक्ति, उन मुनिराज के प्रति या जो भी मुनिराज है, एलक शुलक है, आरिका है, जो भी आ रही, उनके प्रति हृदय में गदगद भाव, बड़ा अनुराग होना, ये भक्ति है। फिर तीसरा है विज्ञान, विवेक, क्या देना, कब देना, कैसे देना, कितना देना, ये विवेक होना, ये तीसरा गुण है। चौथा है दया का भाव रखना, चौके में सब कुछ शांति से दयापूर्वक काम करना। पांचवा है क्षमा गुण, क्षमा गुण यानी अगर किसी से कुछ गलती हो जाए तो चीखना चिल्लाना नहीं, क्षमा कर देना। छठवां गुण है शक्ति, शक्ति के अनुरूप आहार देना, अपने शक्ति के अनुसार ऐसा आहार देना कि बड़े बड़े दातार भी चकित हो जाए। और सातवां है सत्य, झूठ न बोलना, ये सत्य, ये कहीं कहीं संतोष भी आता है, तो ऐसा संतोष रखना और सत्य का आलम्बन रखना, ये 7 गुण होते हैं। नवधा भक्ति और 7 गुण मिलाकर के 16 हो जाते। कुमारी ईशिका जैन, नमस्ते गुरुदेव। उसके बाद कुमारी आकृति जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज आपने कहा था कि हम जिसे अपनी सफलता मानते हैं वो यथार्थ सफलता नहीं, यथार्थ सफलता अल्टीमेट गोल को कहा जाता है। हाँ। तो महाराज जी मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारी सफलताएं क्या अल्टीमेट गोल को प्राप्त करने में सहायक नहीं हो सकती? क्या हमारी सफलताएं अल्टीमेट गोल को प्राप्त करने में सहायक नहीं हो सकती? यदि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो एक एक करके हम आखिरी शिखर तक जाते हैं, ये मानते हैं, लेकिन सही दिशा में चले तब। यदि हमारा लक्ष्य शुरू से उथला होगा तो उपलब्धियां भी उथली होगी। हम अल्टीमेट गोल की ओर चल रहे हैं या नहीं, हमें ये देखना है। समझ गए? नमस्ते। कुमारी ईशिका जैन और ईशिका आकृति जैन के बाद कुमारी मीशिका, शास्त्री परिवार, शाखा पुणे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ धर्म सबके लिए हितकर है, तो महाराज श्री उस धर्म की हम पहचान कैसे करें? और यदि हमसे कोई नॉन जैन पूछता है कि धर्म क्या है तो हम उसे कैसे बताएं कि धर्म क्या होता है? नमस्ते महाराज जी। आपने पूछा है जैन धर्म सबसे हितकर है, इसकी हम पहचान कैसे करें, और किसी जैनेतर भाई को हम जैन धर्म के बारे में कैसे बताएं? देखिए, धर्म तो हितकर है ही, हमें इसमें देखना चाहिए कि अहिंसा से बड़ा और कोई धर्म नहीं है और अहिंसा में ही सबका हित है। जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ अहिंसा का अत्यंत सूक्ष्म रीति से अनुपालन होता है। दूसरी बात, जैन धर्म में किसी भी प्रकार का आडंबर अंधविश्वास की बात नहीं है। जैन धर्म विशुद्धतया आत्मा की शुद्धि पर बल देता है, गुणानुराग की बात करता है, अपने गुणों को पूर्ण करने के लिए हम जैन धर्म का पालन करते हैं। तो कोई अगर व्यक्ति आपसे पूछे कि जैन धर्म के बारे में हमें संक्षेप में बताओ, एक वाक्य में बताओ, तो आप उसे बोल सकते हैं जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो आडंबर मुक्त, स्वस्थ, सहज, संतुलित जीवन शैली जीने की प्रेरणा देता है और जिसका मूल आधार अहिंसा है। कुमारी मीशिका, शास्त्री परिवार, शाखा पुणे। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, जो मम्मी पापा से झूठ बोलता है, जो मम्मी पापा की बात नहीं सुनता, वो नरक में क्यों जाता है? किसने बताया आपको? दादू ने। दादू ने बताया। देखो, जो मम्मी पापा से झूठ बोलता वो सबसे झूठ बोलेगा, और जो झूठ बोलेगा वो कहाँ जाएगा? नरक। तो झूठ बोलने की आदत को सुधारना है तो मम्मी पापा के सामने सच बोलो। समझ गए? अब मैं पूज्य गुरुदेव अरहत सागर जी महाराज चरण कमलों में प्रार्थना, पूज्य गुरुदेव अरहत सागर जी महाराज चरण कमलों में प्रार्थना अर्पित करता हूँ कि अपनी उपयोगी प्रश्न से हम लोग को लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज श्री। कहा जाता है कि जवानी के नशे और मूर्छाओं से कैसे बचे?
जवानी के नशे और मूर्छाओं से कैसे बचें और जिससे जीवन को सार्थक कर सकूं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। जवानी के नशे और मूर्छाओं से कैसे बचूं और जीवन को सार्थक कैसे बनाऊं। 2 पंक्तियां कहता हूं। स्वागत है। गुंचों के मुस्कुराने पे कहते हैं हंस के फूल। गुंचों के मुस्कुराने पे कहते हैं हंस के फूल। अपना करो ख्याल, हमारी तो कट गई। गुंचे यानी कलियां खिल रही थी और फूल मुरझा के झरने वाले थे। तो जब कलियां खिलने लगी तो फूलों ने हंस के कहा, अब अपना देखो, हमारी तो कट गई, हम तो गए, तुम्हारा भी यही हाल होगा। एक युवक जिसे अपनी जवानी का बड़ा रुआब था और जवानी के उस जोश में वह बड़े बुजुर्गों की प्राय अवज्ञा और उपेक्षा करता था। एक दिन एक बूढ़ी महिला जिसकी कमर झुकी सी थी, कुछ खोज रही थी, कुछ खोज रही थी। उस जवान युवक ने अपने उसी लहजे में पूछा, अरे बुढ़िया क्या खोज रही हो? उसने कहा, बेटा मेरी जवानी खो गई, उसे खोज रही हूं। जवानी खो गई, उसे खोज रही हूं। काश लोग इस बात को समझे। कली जहां कोई खिल रही थी वहीं एक फूल मुरझा रहा था। इस जीवन की एक बड़ी सच्चाई है। आज की कली कल का फूल बनकर झरेगा। आज जो जवान है, गुरुदेव ने क्या कहा, जो जवान था बूढ़ा होकर वह पूरा हो गया। जो जवान था बूढ़ा होकर वह पूरा हो गया। तो जवानों कब पूरे हो जाओगे पता नहीं, इसलिए जवानी के नशे में उन्मत्त मत हो, अपितु यौवन की शक्ति का सदुपयोग करके जीवन को सही दिशा दो, तभी आप अपने जीवन में कुछ सार्थक उपलब्धि कर सकोगे। कुमार अनिमेश जैन और उसके बाद तैयार रहना कुमारी धीरांशी जैन पुरानी बस्ती घटी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव आपने कहा था कि अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो उसे इग्नोर करना चाहिए, परंतु गुरुदेव वह तो हमारी इस नज़रअंदाजी को हमारी कमजोरी मानकर हमें और भी परेशान करने लगता है, तो ये तो हमारी समस्या बन जाएगी। इसके लिए हम लोग क्या करें? देखो, अगर तुम्हारे पास इग्नोर करने की क्षमता पूरी है तो परेशान वो होगा, तुम नहीं। परेशान वो कर रहा है, इसका मतलब उसके मन में परेशानी है। तुम परेशान हो क्यों रहे हो? उसको करने दो। कितने दिन परेशान करेगा? जब तक हम परेशान होने को राजी नहीं, हमें कोई परेशान कर सकता है क्या? कोई तुम्हें चिढ़ाए, कब चिढ़ाएगा? जब तुम चिढ़ोगे तब ना। अगर तुम चिढ़ने को राजी नहीं तो कोई चिढ़ा पाएगा? मुश्किल ये है कि हम लोगों से कहते हैं कि वो हमें परेशान कर रहा है। हकीकत ये है कि परेशान होने की हमारी आदत बन गई। हमने अपनी आदत बना ली है। हमें लगता है कि कोई हमें परेशान करे, और जब कोई परेशान करने वाला नहीं मिलता तो मन बड़ा खिंचा खिंचा सा रहता है ना, बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो नहीं, इग्नोर करने का ये फार्मूला बहुत अच्छा है, इसे अंत तक अपनाओ। तब तक इग्नोर करो जब तक परेशान करने वाला खुद परेशान ना हो जाए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तुम लगातार उसे इग्नोर करोगे, उसे लगेगा भैया यहाँ तो अपना दांव चलने वाला नहीं है, किसी और को ढूंढे। लेकिन यदि तुम उससे प्रभावित हो जाओगे तो फिर उसको तो मजा आएगा, वो तो ऐसे ही चाहता है। इसलिए जो मैंने कहा कि कोई कितना भी परेशान करे, इग्नोर करो, कोई बुराई नहीं, इग्नोर करो। नमस्ते। कुमारी धीरांशी जैन पुरानी बस्ती कटनी। गुरुदेव आपके चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, एक दिन मेरे पढ़ने में आया था कि परोपकार वहीं तक सीमित रखना चाहिए जहाँ तक सोपकार विघ्न ना डाले,
और गुरुदेव दूसरी तरफ ये भी पढ़ने में आया था कि परोपकार से ही सोपकार है। तो गुरुदेव ये दोनों वाक्य परस्पर विरोधी समझ आते हैं। तो गुरुदेव मैं ये जानना चाहती हूँ कि सही क्या है। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। दोनों वाक्य अपनी अपनी जगह सही है। परोपकार वहीं तक सार्थक है जहाँ तक सोपकार में बाधा न हो, और दूसरा वाक्य परोपकार में ही सोपकार है, वह भी अपनी जगह सही। कैसे सही है? दोनों बातें अलग अलग संदर्भ में कही गई है। यदि आप निर्वृत्ति के रास्ते पर चलते हो तो वहाँ परोपकार तभी तक करना जब तक सोपकार बाधित न हो, और जो सोपकार कर पाएगा सच्चे अर्थों में परोपकार वही कर पाएगा। जो अपने प्रति गंभीर न हो वो औरों के प्रति गंभीर कैसे होगा। इसलिए निर्वृत्ति के साधकों के लिए कहा गया आद हिदम कादम्बम जम सक्कई पर हिदम च कादम्बम आद हिद पर हिदादो आद हिदम सुट्ठु कादम्बम। आत्मा का हित करना चाहिए, जितना शक्य हो पर का हित भी कर लेना चाहिए, लेकिन जब कभी चुनाव करने का मौका हो आत्महित और परहित के मध्य, तो आत्महित अच्छे से कर लेना चाहिए। तो ये वाक्य इसी संदर्भ में कहा गया है कि परोपकार उतना ही करना जितने में आत्म उपकार बाधित न हो। लेकिन जब हम प्रवृत्ति में जीते हैं एक गृहस्थों के लिए, उसे कहा गया है परोपकार ही तुम्हारा धर्म है। जो तुम परोपकार कर रहे हो ये परोपकार नहीं, इसमें ही तुम्हारा स्वउपकार है, क्योंकि ये परोपकार तुम्हारी भावनाओं को निर्मल बनाने में, तुम्हारे चित्त को उदार बनाने में, और कर्मशास्त्री भाषा में तुम्हारे जीवन के पुण्य को बढ़ाने में निमित्त है। इसलिए परोपकार के साथ परोपकार को ही सोपकार मान करके चलो। तो एक साधक के लिए सोपकार मुख्य है और एक सेवक के लिए परोपकार प्रमुख है। अलग अलग भूमिका के अनुसार ही सारा कार्य करके चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित कराया गया है कि आगामी अष्टानिका महापर्व के पावन उपलक्ष्य में पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में यहाँ सिद्ध चक्र महामंडल विधान संस्कृत वाला अष्ट मंडलीय विधान के साथ संपन्न होने जा रहा है। उस विधान की आपको यदि पुस्तक आवश्यकता चाहिए तो आप निर्गंध फाउंडेशन के श्री विकास गोधा जी भोपाल से संपर्क करके आप अपनी पुस्तकें वहाँ से मंगवा सकते हैं। वैसे डीपीएस के माध्यम से आपके प्रमाणिक ऐप में यूट्यूब में भी भेजा जाएगा, लेकिन आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। और बंधुओं, इसके लिए आप संपर्क कीजिए 9425005624। फिर से नंबर सीख लीजिए 9425005624। बंधुओं, और विधान में जिन्हें सम्मिलित होना है वो अपनी सूचनाएं घर बैठे जो इस विधान में सम्मिलित होना चाहते हैं वो अपनी सूचनाएं दें, ताकि हम इसी प्रकार से पूरी व्यवस्था आप तक और पीडीएफ भी आप तक भेज सकें। बंधुओं, असंतोष कुमार, मनीष कुमार बर्तन वालों ने 21,000 रुपया ध पहुना समिति के लिए प्रदान करने की स्वीकृति भेजी है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। देखिए, अभी आप सबसे सिद्ध चक्र मंडल विधान की बात की। विधान घोषित हो गया और सभी नाम आ गए। अभी भी बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है। तो चूंकि मैंने पिछले अनुभवों के आधार पर देखा है, लोग पहले नाम दे देते हैं और कई बार कई ऐसे अंतराय के शिकार हो जाते हैं कि चाह करके भी नहीं आ पाते। यदि भी तो नाम जितने चाहिए थे उससे ज़्यादा हो गए, फिर भी जो लोग हों उनका नाम वेटिंग के रूप में यहाँ लिया जा सकता है। क्या पता बिल्ली के भाग से कब सीका टूट जाए। लेकिन चूंकि आयोजन को अत्यंत संक्षिप्त रूप में किया जा रहा है, तो भले आप यहाँ ना आ सकें, घर बैठे आपको पूर्ण आनंद लेना है। समय पर मैं उसकी चर्चा करूँगा, लेकिन इस अष्टानिका को पूर्ण आराधना के साथ संपन्न करें। आपको पुस्तक की जानकारी दे दी गई है। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप पुस्तक की हार्ड कॉपी मंगा सकते हैं, अन्यथा डिजिटल कॉपी तो आपको उपलब्ध
हो ही जाएगी। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री हरिहर सागर जी महाराज की जय। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिनेश, सर्वेश, अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया, AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलताबेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC वैलिडेशन, थर्मल मैपिंग, ऑफिस SF05 and 06, श्रीजी गोल्ड, नियर नारायण गुरुकुल सर्किल, अपोजिट बल्लभ ड्यूप्लेक्स, दाबोही, वागोडिया रिंग रोड, बड़ोदरा 390025, गुजरात, इंडिया। नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना, धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी, निवासी निमगांव, केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे। 29 सितंबर को श्रीमती अनीता जैन की पुण्य स्मृति में पुण्यार्जक परिवार श्री विनय जैन पति, शिखा जैन बेटी, सिद्धार्थ जैन देवता, वी शाह एंड कंपनी, 475 पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली।